Hello students, how are you? Hope you all are fit and fine. So today I am here to teach you a lesson. Unit 4 Section C, The Bell. Story written by Geeta Krishnakati. Page number 97. Okay, so this is part B. In part A I have already told you about this story that The Bell is a story of a young rebellious girl written by Geeta Krishnakati, and the story starts with an argument. There was an argument at we can say lunch time between a young girl and her family about the South Indian culture of ringing temple bell by priest daughter, okay, Thangam. The young rebellious girl want to ring the bell as she thought that Thangam is not different from her and her friends. She also added that we all are equal in the eyes of God. Okay, so let's start. I will explain you this story in detail. So, a custom is a social practice that is followed by many people in a society. A tradition is a custom that has been handed down to generation over many years. Do you know any custom of tradition practice in society shared with योर क्लास? ओके, सो आप लोग ने देखा होगा बहुत सारे ऐसे रीति रिवाज ट्रेडिशन कस्टम्स होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन फॉलो किए जाते हैं. इट मीन्स कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में एंड देन नेक्स्ट जनरेशन में ब्लाइंडली फॉलो किए जाते हैं. कोई उसमें चेंजेस नहीं करता है. एजुकेशन आने के बाद भी और मॉडर्नाइजेशन के बाद भी कोई चेंजेस नहीं आते हैं. बट ये जो स्टोरी है बाय गीता कृष्णकति जी, इन्होंने एक यंग रिबेलियस गर्ल के थ्रू एक चेंज सोसाइटी में करने की कोशिश की है. एन अनयूजुअल सेंस ऑफ एक्साइटमेंट परवेडेड हर विजिट टू टेम्पल दिस इवनिंग. There had an argument over lunch between her and grown-ups. When she had announced been her decided to ringing temple bell on her hour of lamp lighting. This is a young rebellious girl and she wants to ring the bell. उसको जो टेम्पल की जो घंटी थी, जो मंदिर की घंटी होती है, वो बजाना था. ओके, इन हर सोसाइटी, इनके सोसाइटी में ये अलाउ नहीं था कि कोई भी बेल को रिंग करे. वाई? बिकॉज ओनली थंगम को अलाउ था. वाई? बिकॉज वो प्रीस्ट की बेटी थी, वो पुजारी की बेटी थी, एंड ऑल ब्राह्मण लोगों को अलाउ था फ्रंट पे खड़े होना या फिर टच करना गॉड को, गॉडेस पार्वती की मूर्ति को, बेल को टच करना. और भी किसी विलेजर्स को ये अलाउ नहीं था कि वो मंदिर की किसी चीज़ को, टेम्पल की किसी चीज़ को टच करे या फिर बैल जो है उसको रिंग करे या फिर जो टेम्पल में जो चीज़ें हैं उसको टच करे. सो इस गर्ल को ये प्रॉब्लम थी, लाइक इतना डिफरेंस क्यों है? जब मैं और थंगम अपने हमारे फ्रेंड्स के साथ खेलते हैं तब तो कोई डिफरेंस डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, मंदिर के अंदर एंट्री करने के बाद ही ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों होता है? एंड शी ऑल्सो एडेड दैट वी ऑल आर इक्वल इन आइज ऑफ गॉड. वो कहती है कि हम सब भगवान की नज़रों में इक्वल है. और ये लाइन इसको किसने सिखाई थी? ये इसको इनकी स्कूल टीचर ने बताया था, दैट वी आर ऑल इक्वल इन आइज ऑफ गॉड. हम सब इक्वल है गॉड्स की आइज़ में. तो वो अपने ग्रोन अप्स को, अपने बड़ों को, अपने फैमिली मेम्बर्स को ये एक्सप्लेन करने की कोशिश करती है. इफ थंगम कैन रिंग इट सो कैन आई, शी डिबेटेड एंग्रीली. वो कहती है अगर थंगम ये बैल को रिंग कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकती हूँ? इवन सब कर सकते हैं. They protested in shocked voice. Thangam is the daughter of the temple priest. She is permitted to touch the bell. जो थंगम है वो priest की daughter है और उसको परमिशन है बेल को बजाने के लिए. शी रिस्पॉन्डेड एग्रीली. थंगम केम ओवर टू प्ले हाइड एंड सीक एवरी आफ्टरनून एंड बिहेव नो डिफरेंटली फ्रॉम एनी ऑफ देम. वो बताती है कि थंगम हमारे साथ हमेशा आफ्टरनून में खेलने के लिए आती है हाइड एंड सीक. मैं और मेरे सारे फ्रेंड्स उसके साथ खेलते हैं. खेलने के टाइम कोई भी डिफरेंस नहीं होता है प्लेग्राउंड में, या जब हम लोग खेल रहे होते हैं कोई भी डिफरेंस नहीं होता. देन टेम्पल के अंदर ये डिफरेंस, ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो जाता है? क्या डिफरेंस हो जाता है मंदिर के अंदर? ये
कैसा रूल है ये, कैसा रेगुलेशन है, कैसे ट्रेडिशंस है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं. नाउ besides besides she added gooding them deliberately, we all are equal in the eyes of God. वो बहुत ही इरिटेट होके, प्रोवोक होके अपने ग्रोन अप्स को बताती है दैट वी ऑल आर इक्वल इन आइज ऑफ गॉड, हम सब भगवान की नज़रों में सेम है, फिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है हम लोगों के साथ. शी वॉज श्योर दैट दे हैड नॉट बीन टेकन वेरी सीरियसली. वो उसको पता है कि उसको बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया जाएगा. वाई? बिकॉज उस वो पहले भी ये सब ट्राई कर चुकी है, सो उसको पता है कि उसको सीरियसली नहीं लिया जाएगा. what was the trouble that was the trouble with grown ups. Oh well, she would show them this time. वो कहती है कि यही एक मेजर प्रॉब्लम है ग्रोन अप्स के साथ. जो बड़े लोग होते हैं यही प्रॉब्लम है कि ये मेरी बात को समझ नहीं पाते हैं या फिर समझ नहीं रहे हैं, बट इस टाइम मैं उनको ये बात समझा के रहूँगी. वॉट दैट उसके माइंड में, इस गर्ल के माइंड में एक सीक्रेट मिशन था जो उसको वो कंप्लीट करने वाली थी. ओके, फैमिली मेम्बर्स डिड नॉट टेक द आर्ग्यूमेंट सीरियसली एज एंड थॉट दैट शी विल अंडरस्टैंड एज द अथॉरिटी अनक्वेश्चनिंगली एंड वुड नॉट ड्रीम ऑफ गोइंग अगेंस्ट दैम. फैमिली वाले क्या सोचते हैं दैट बच्ची है अभी, इसको सीरियस लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसी ही रिबेलियस है, जब बड़ी होगी तो ये भी ब्लाइंडली ट्रस्ट करेगी, इस रूल्स को ब्लाइंडली फॉलो करेगी, इन रूल्स को, एंड क्वेश्चन नहीं करेगी. अभी छोटी बच्ची है इसलिए ये इतने सारे क्वेश्चंस करती है. सो फैमिली मेम्बर्स ये कह के हर चीज़ को इग्नोर कर देते हैं. नाउ टर्न द पेज, पेज नंबर 98. Okay, in this paragraph, like the young rebellious girl started to listen all the instructions, we can say, uh, of her family which she didn't like at all. वो सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करती है जो भी उसको पसंद नहीं था. वाई? बिकॉज उसके माइंड में एक सीक्रेट मिशन था. She went to riverside for a bath with her grandmother and comb her hair tightly after applying so much of oil. वो ये हेयर ड्रेसिंग का एक रिचुअल है जो इनके यहाँ पे ट्रेडिशन है, फॉलो किया जाता है. वो सारे ट्रेडिशन रिचुअल्स को फॉलो करती है और अपना जो सीक्रेट मिशन है उसके तरफ परस्यू करती है. Now, she therefore submitted with the good grace to the suggestion that she accompany her grandmother to the tank of her evening bath. वो बाथिंग का जो रिचुअल है वो कंप्लीट करती है. Though she really preferred the makeshift bathroom at the back of the house, she hated the slippery stone steps of the tank, the dark green slime of the edges, the threaten of the foot hole. The water had a sullen, dangerous look and always felt bitterly cold. But she endured it all today with no complaint. Chattering brightly, she did not fuss over when the tiny fishes swarmed around her ankles, making of the victory threatening हर precarious बैलेंस. बट आज उसके माइंड में सीक्रेट मिशन था, इसलिए आज उसको कोई भी फिक्र नहीं थी, वो सब चीज़ों को इग्नोर कर रही थी. और शी डिड नॉट फर्स इवन, उसको वो किसी भी चीज़ पे अपने नखरे नहीं दिखाई थी. वाई? बिकॉज उसको एक सीक्रेट मिशन को कंप्लीट करना था. नाउ बैक इन द हाउस शी हैड टू अंडरगो द इंटेंस अनकंफर्टेबल रिचुअल ऑफ हेयर ड्रेसिंग. ये भी एक रिचुअल था हेयर ड्रेसिंग का, जो बहुत सारा ऑयल लगाना पड़ता था हेयर में और उसको ऐसे टाई अप करना पड़ता था बन में. They smoothed her hair with what felt like a whole jar of oil, separated each shining strand till the hung limb of straight and lifeless down her back. She tied it up in a tight thin stringing knot of the top of the head. ऐसे ही उसको ऐसे सारे हेयर्स को ऐसे टाई करके नॉट बांधना होता था ऊपर. सिक्योरिंग इट फॉर अ फाइबर ऑफ बनाना स्टेम से उसको एक सिक्योर कर लेना होता था. शी वॉज थैंकफुल नन ऑफ हर स्कूल फ्रेंड्स कुड सी हर लाइक दिस. वो कहती है कि थैंक गॉड मुझे ऐसे में किसी भी स्कूल फ्रेंड्स ने नहीं देखा. वाई? बिकॉज सब उसका मजाक उड़ाते हैं. इतना सारा ऑयल का जो रिचुअल है वो बहुत ही ऑकवर्ड लगता है. ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल oozing down her temples gave her tiny shivering of dust. The back of her neck felt slimy, made her long and wriggle out of her skin.
She bit back her annoyance, containing herself with the savage wipe of her oily forehead with the edge of her skirt when they were not watching. वो बताती है कि लाइक वो पहले थैंक गॉड करती है भगवान का, गॉड का, कि लाइक उसको ऐसे में किसी भी फ्रेंड ने नहीं देखा। देन वो जो ऑयल है, जो एक्सेस ऑयल है, जो बहुत सारा ऑयल हो गया, वो उसके हेड पे, फोर हेड पे एंड पीछे नेक पे पूरा ड्रॉप करके ऐसे गिर जाता है। वाई? बिकॉज बहुत सारा ऑयल है। वो अपनी स्कर्ट के एड से, अपनी स्कर्ट के कॉर्नर से सारा ऑयल, एक्सेस ऑयल क्लीन कर लेती है जल्दी जल्दी में, फटाफट में। वाई? बिकॉज उसको सीक्रेट मिशन को आगे परस्यू करना है, जो उसके माइंड में सीक्रेट मिशन है उसको कंप्लीट करना है। इसलिए वो इतनी हरी में सारे रिचुअल्स, बाथिंग का रिचुअल्स, हेयर ड्रेसिंग का रिचुअल सब कंप्लीट करती है और आगे रेडी करती है अपने आप को अपने सीक्रेट मिशन के लिए। सो स्टूडेंट, we will continue next paragraph in second in next part. Hope you find the lesson useful. Thank you and have a good day.